प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं सुप्रभात। दोस्तों, आज हम आप लोगों से एक ऐसी चीज़ पे बात करना चाहता हूँ जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि हमें सुबह उठ के क्या करना चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि एक तो सुबह जल्दी उठना चाहिए और वो समय 4 बजे से 5 बजे का बीच का रख लीजिए। कहते हैं ना कि उस टाइम प्राणवायु भी चलती है और जो भी आप कार्य करेंगे वो शुद्ध मन से कर सकेंगे। दूसरा, वातावरण बहुत शुद्ध रहता है। कई बार मैं कह चुका हूँ, अगर आप आजमा लेंगे तो आप बहुत सुखद अनुभव करेंगे। कई मित्रों से बात होती है तो कहते हैं यार मैं सवेरे उठने की तो कोशिश करता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ। दोस्तों, अगर आप रात को ज़्यादा देर से सोएंगे तो सवेरे उठना कठिन तो होगा। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें आप सवेरे उठ के कर लेते हैं तो आपके जीवन के लिए कितना अच्छा होगा वो आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, कई मित्र मजाक में मुझे कहते हैं मेरी आयु 64 साल की हो रही है। जब मैं किसी दोस्त को बताता हूँ बातों बातों में तो कहते हैं यार तुम झूठ बोल रहे हो। अब देखिए, एक तो कोई झूठ बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, किसी और बात पे कहे तो बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब इस बात पे कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप 64 के नहीं हो, आप तो 44 के हो, तो कितना अच्छा लगता है। दोस्तों, इसका राज है और वो राज मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग सुबह उठेंगे उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। क्योंकि दिन भर आप अपने कामों में लग जाते हैं, आपके पास समय नहीं होता। सवेरे ही सुबह एक ऐसा समय है जब आप सारी दुनिया सो रही होती है, परिवार के भी लोग सो रहे होते हैं और आप दिव्य वातावरण का आनंद उठा सकते हैं। सुबह उठते साथ करना क्या क्या चाहिए ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। सर्वप्रथम उठते साथ हथेलियों को ऐसे करके ऐसे रगड़िए और अपने आँख पे चेहरे पे रखिए। इसमें जो ऊर्जा होती है वो रब करने से वो जागृत हो जाती है और आपके चेहरे पे वो शक्ति दे देती है कि आपकी आँखें खुल जाती हैं, आपका सारा अ, जो बॉडी की क्रियाएँ हैं, जो बॉडी तंत्र है वो सब जागृत हो जाते हैं। दूसरा, सबसे पहले कहा गया है कि सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करें। कहा गया कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य चा सरस्वती कर मूले तू गोविंदा अश्व प्रातः कर दर्शन। किसी का सवेरे उठ के दूसरे आदमी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई लोग कहते हैं उसका चेहरा देखा तो आज हमारा सारा दिन खराब हो गया, इसका चेहरा देखा तो ये हो गया। आप अपना भी चेहरा न देखें। सबसे पहले यहाँ जहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु का वास है वो उनका दर्शन करें। तदुपरांत दूसरा फ़ायदा एक और है, इसमें ऊर्जा होती है। जब आप ऊर्जा के दर्शन कर लें तो ऊर्जा तो आपको हर तरह से फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इस तरह से सर्वप्रथम हाथ का दर्शन करें। तदुपरांत आप माता-पिता का ध्यान करके, अगर आपके माता-पिता हैं, चरण वंदना कर सकते हैं, जाकर के उनका चरण छुएँ, वो उठ जाते हैं, आपसे पहले उठ जाएँगे। और अगर नहीं भी उठे हैं तो आप अपने बेड पे ही बैठ के उनका ध्यान, अगर माता-पिता जीवित नहीं हैं तब भी उनका ध्यान करें। और दूसरा काम, वहाँ से उठने के बाद सीधा अगर जिस भी देवता को आप पूजते हैं, भगवान शिव हों, विष्णु हों, हम तो भाई विष्णु भगवान का नाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवा 5 बार करता हूँ और ओम नमः शिवाय 5 बार करता हूँ। इसके बाद मैं माता पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ। माता मातृभूमिश्च स्वर्गात् गरीयसी। ठीक है? इसके बाद आप उठें और अपने शौच वगैरह करके और वॉक पे निकल जाएँ। क्योंकि एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, जिम करें, जो कुछ करना है करें, लेकिन 1 घंटा या 40 मिनट घड़ी का समय देख के वॉक करें। आपके पास आस-पास में गार्डन नहीं है तो अपने बालकनी में। और आप अगर मोटे हैं या जो है कोई सेहत खराब है तो अपने बेड पे या बालकनी में जाकर के चटाई डाल लें या कुर्सी पे बैठ जाएँ और जो भी रामदेव जी का योगा काफ़ी लाभप्रद है वो करें।
कई तरह के योगा हैं जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। ये भी है, बहुत सारे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। सो वो करें। तदुपरांत आप जब भी बाहर जाएं तो पंचभूत का प्रणाम करें। पंचभूत में क्या कहते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये 5 भूत हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण। इनको भी प्रणाम करें और सूर्य भगवान को प्रणाम करें। जब आप वॉक कर रहे होंगे तो सूर्य की रोशनी भी आपके पड़ेगी, आपको विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी। बहुत सारे अनंत फायदे हैं दोस्तों। अब अगर ये सब करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और प्रसन्नचित्त रह सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारी बात सुन रहे होंगे कल से ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे। कुछ लोग सुबह जैसे उठते हैं कहते हैं उठा नहीं जाता है, तंद्रा घेरे रहती है। अगर तंद्रा बहुत नुकसान करती है भाइयों, अगर आप तंद्रा में लिपटे रहेंगे तो आप कुछ पाएंगे नहीं। एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके पास सबसे मूल्यवान कौन सी चीज़ है जो सबसे महंगी हो। दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार मेरे पास तो 20 करोड़ का हीरा रखा हुआ है, सबसे मूल्यवान तो वो है। वो तो पत्थर है। सबसे मूल्यवान मेरा मकान है, वो भी पत्थर का बना हुआ है, ईंट पत्थर का बना हुआ है। और गाड़ी, ये जितनी वस्तुएं आप गिनाएंगे यह उतनी मूल्यवान नहीं है जितना आपका शरीर है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी धन धान्य शरीर ले। ये शरीर स्वस्थ है तो ही आपके पास भाई जो ये वस्तुएं हैं, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, घर, मकान, जमीन, जायदाद, ये उपभोग की वस्तुएं हैं। ये आपके शरीर से ज़्यादा मूल्यवान हो ही नहीं सकती। और दोस्तों चाहे अरबों खरबों-पति हों, अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो बिल्कुल बेकार है। और सेहतमंद होने के यही कुछ राज हैं जो मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ। अगर आप कर पाएंगे तो सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, अन्यथा हमेशा बीमार और रोग ग्रसित रहेंगे और परेशान रहेंगे। परेशानियों को हटाना है तो सुबह अपने आप को जगाना है, और जागेंगे तो पाएंगे। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो दोस्तों सोइए ज़रूर, 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए, लेकिन शाम को जल्दी सो जाइए। आप अमूल्य चीज़ के लिए अगर जल्दी सो जाते हैं कि मेरी सेहत बहुत अच्छी रहेगी सुबह उठेंगे, तो आप देखिए दोस्तों, उठ के तो देखिए। आप जब सुबह उठ के वॉक करते हैं, पौधों के पास बैठते हैं, आप उनसे बातें कीजिए ना कि आप कितने खुश हैं, मुझे भी ऐसे खुश कर दो। और अपने आप में फील करें, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे मनुष्य का योनि मिला है। आप देखिए आपके पास कबूतर देखने को मिलेंगे, चिड़िया देखने को मिलेंगे। उनके जीवन में सिर्फ बस वही आप जो देंगे वो खाएंगे या कुदरत उनका ध्यान रखता है। कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए कि सबके दाता राम। सबके दाता भगवान राम हैं। देखिए राम का नाम कई बार हमने बताया है कि ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। कुछ मांगना है तो सर्वशक्तिमान से मांगिए, लेकिन वो तभी देगा जब आप उससे मांगेंगे। मांगेंगे कब? जब उसका स्मरण करेंगे। स्मरण करना तो आपको भारी लगता है, नहीं जी। कोई कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं हिंदू का नाम नहीं लूँगा, वो मुस्लिम का। अरे भाइयों, किसी का नाम लो, जो आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लो, और वही सर्वज्ञ हैं, वही अंत तक आपको अपने पास भी बुलाएंगे। और ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं, इसका उपभोग करें। जो कमाए हैं उसका उपभोग करें, ये आपके साथ जाने वाली नहीं है। आप जिंदगी भर लगे रहते हैं, ये भी बनाना वो भी बनाइए बनाइए, अगर उपभोग नहीं कर पाए, स्वस्थ शरीर नहीं रख पाए तो सब बेकार है। मेरा आज का फोकस यही है कि आप अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। और जो कुछ आपकी मेहनत मजदूरी में जो कुछ मिलता है उससे अपने आप को खुश रखें, सुखी महसूस करें, और परमात्मा को धन्यवाद दें कि आपने मुझे मनुष्य योनि दिया, इसके लिए धन्यवाद। परमात्मा आज आपने मुझे सवेरे का बढ़िया नाश्ता दिया, दोपहर का खाना भी अच्छा दिया, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सब कुछ मिलेगा जब आपका शरीर स्वस्थ। भाई शरीर स्वस्थ है तो खाना भी अच्छा लगेगा, हजम भी अच्छे होगा और आपके शरीर को लगेगा।
कल मैं देखा कि 2 गाड़ियाँ मेरे सामने से गुजर रही थी। मैंने ड्राइवर को बोला, मतलब वो गाड़ियाँ जैसे धूल मिट्टी में पड़ी हो और दरवाज़ा खोल के बंदा स्टार्ट करके जा रहा हो। कितना गंदा लग रहा था। ऐसे आपका शरीर है। आप सवेरे उठे तुरंत टीवी चला दें, बिल्कुल नहीं चलाना। 1.5 घंटा के बाद टीवी चलाएँगे, आपको सौगंध है। दोस्तों, सवेरे उठ के दुनिया भर के ऐसे-ऐसे चीज़ें सुनते हैं जिससे मन व्यथित होता है। बाद में सुन लीजिए। कोई किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं कि सवेरे उठ के सबको फ़ोन करना है। अलार्म लगाइए, जल्दी उठिए। सब काम बाद में हो जाता है, लेकिन पहले अपने शरीर का डायमंड अगर बहुत 20 करोड़ का डायमंड है, वो क्या करेगा? वो लाकर बीसों लाकर के अंदर रखेगा, इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी रखेगा, और जबकि वो पत्थर है। ये आपका शरीर इतना मूल्यवान है, इसको सँभालिए, इसको बचाइए, यही आपको सुख देगा। रुपया, पैसा कहीं दुनिया देख तभी सकेंगे जब शरीर स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना कह करके मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सुबह उठ के जीवन का आनंद लीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने माता-पिता का चरण छूजिए, उनको भी धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे इस योग्य बनाया। आचार्य को देव मानिए, माता-पिता को देव मानिए, ईश्वर को ईश्वर की प्रार्थना करें। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।